कल हमने तारा निर्माण की प्रक्रिया को देखा था, जिसमें हम निहारिका और नेबुला को हमने समझा था। आज तारा का मृत्यु देखेंगे। तारा जब ईंधन ख़त्म हो जाता है उसमें से, तो तारा के डेथ होता है, जिसमें वो लाल दानव के रूप ले लेता है और लाल दानव श्वेत बावन काला बावन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारा का भविष्य उसके आकार पर निर्भर करता है, जिसे श्रीमान चंद्रशेखर ने निर्धारित किया है। तारा के ईंधन खत्म होने पर वह लाल दानव बन जाता है। छोटा लाल दानव और विशाल लाल दानव। छोटा लाल दानव से श्वेत बावन बनता है और विशाल लाल दानव से न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तथा ब्लैक होल बनता है। अब इस प्रक्रिया को हम समझेंगे कि श्वेत बावन कैसे बनता है और ब्लैक होल कैसे बनता है। इसमें हम सबसे पहले ईंधन के बारे में समझेंगे। ईंधन मान लीजिए कोई पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, कोई भी आप तेल मान लीजिए। ईंधन को समझेंगे। कोई तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक उसके पास एनर्जी हो। इंसान भी तब तक जिंदा रह सकता है जब तक इंसान के पास एनर्जी हो। तारा भी तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके पास ईंधन हो। ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। मैंने आपको कल बताया था कि धूलकण नेबुला जिसे बनता है, धूलकण का बादल है नेबुला, जिससे तारा बनता है, वो पूरा धूलकण क्या है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक समूह है। पूरा धूलकण इस हाइड्रोजन से ही है, हाइड्रोजन है। इसमें मैंने बताया था कल कि मान लीजिए नहीं निहारिका है, नेबुला है, धूलकण का ये बादल है। इसमें क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था कि इसमें दो बल काम करता है। एक बल इसको अंदर की तरफ खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। एक बल इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण इसको अंदर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है। और अंदर खींचेगा, तब मैंने आपको कल बताया था कि जब अंदर आएगा सब एक समाहित हो रहा है, एक जगह आ रहा है, एक जगह सब आ रहा है, तो आपको तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो संलयन होगा। संलयन होगा कि क्या चीज़ का संलयन होगा? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा। ये तारा क्या है? भट्ठी है, भट्ठी है ये। इसमें आग जलेगा, आग संलयन होगा, हाइड्रोजन का संलयन होगा। तो पूरा एक जगह आ रहा है, एक जगह आ रहा है, पूरा आ रहा है। अब एक जगह सब समाहित हो जाते हैं, तापमान बढ़ेगा और संलयन होना शुरू होगा, और फिर ऊर्जा उत्पन्न होगा और बाहर की तरफ निकलेगा। आपने देख लिया, दो बल काम कर रहा है। एक बल गुरुत्वाकर्षण जिसको अंदर खींच रहा है, अंदर यहाँ पर सिकुड़ रहा है, यहाँ पर सब एक ही तरफ आ रहा है, अंदर कोर में आ रहा है, केंद्र में आ रहा है, यहाँ पे सब यहाँ पे आ रहा है केंद्र में। तापमान बढ़ जा रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है, तो इसमें ऊर्जा का सृजन हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में। अब आगे देखते हैं। इतना हम कल आपको बता दिए थे, और अब देखते हैं आगे। मान लीजिए एक कोर है, उसका केंद्र भाग है, यहाँ हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है। सब एक ही तरफ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान हो जाता है। यहाँ पे सब एक तो यहाँ पे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है केंद्र की तरफ। अब आपको पता होगा, जहाँ ज़्यादा तेल खर्चा होगा वहाँ जल्दी ईंधन तेल खत्म होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा तेल खर्चा हो रहा था, यहाँ पर जल्दी तेल खत्म हो जाएगा। यहाँ भी हो रहा है तेल खर्च, लेकिन कम हो रहा है। यहाँ तेल अधिक खर्च हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। यहाँ तेल अधिक खर्च होने की वजह से यहाँ तेल जल्दी खत्म होगा, यहाँ तेल कम खर्च होने की वजह से तेल कम खर्च होगा, देर से ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ बहुत अधिक तेल खत्म हो रहा है, ईंधन बहुत हाइड्रोजन का अधिक खर्च हो रहा है यहाँ पे केंद्र में, क्योंकि सब केंद्र खींच रहा है अपनी तरफ हाइड्रोजन का। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तापमान बढ़ाकर बाहर ऊर्जा निकालता है, तो यहाँ पे सब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर जल्दी हाइड्रोजन खत्म होता है, यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। तो एक वक्त आएगा जब यहाँ पर ज़्यादा यूज होने की वजह से इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। आपको एक पता होगा कि तारा में 2 बल काम करता है, एक गुरुत्वाकर्षण और दूसरा ऊर्जा। अब देखिए, इसमें दूसरा खत्म हो चुका है ऊर्जा। यहाँ पर ज़्यादा यूज होने से यहाँ पर ऊर्जा इतना ज़्यादा यूज हुआ है कि यहाँ के ऊर्जा खत्म हो चुका है, हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ख़त्म हो चुका है। यहाँ बच क्या गया है? तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बच गया है। 1-2 नंबर ख़त्म हो चुका है।
ऊर्जा यहाँ के ख़त्म हो चुका है, ऊर्जा ख़त्म। अब इसमें बचा हुआ, अभी भी इसमें ऊर्जा है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा यूज हुआ है यहाँ पर इसलिए ख़त्म हो चुका है, और यहाँ धीरे धीरे यूज हो रहा है इसलिए अभी यहाँ बचा हुआ है। हम देखते हैं, एक केंद्र है, यहाँ ऊर्जा अब ख़त्म हो चुका है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है। और इसके बाहरी परत में अभी भी गुरुत्वाकर्षण है और ऊर्जा भी। यहाँ गुरुत्वाकर्षण है और देखिए ऊर्जा ही बाहर निकल रहा है, यहाँ अभी भी संलयन हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है, लेकिन ऊर्जा यहाँ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। अब देखिए काला वाला खींच रहा है, काला वाला गुरुत्वाकर्षण है और वाइट लाल वाला ऊर्जा है, ऊर्जा खींच रहा है और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बाहर निकल रहा है और गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, खींच रहा है, और लाल वाला ऊर्जा इसको बाहर फैला रहा है, एक खींच रहा है बाहर फैला रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊर्जा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ खींच रहा है, ये सिर्फ खींच रहा है। एक वक्त आएगा जब ऊर्जा किसका यहाँ पे ख़त्म होने की वजह से इसका जो पकड़ने का जो गुरुत्वाकर्षण जो इसको पकड़ा हुआ था उसका कनेक्शन छूट जाएगा, इससे यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा फैल रहा है। यहाँ क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा फैला रहा है इसको, लेकिन यहाँ ऊर्जा नहीं जो इसको पकड़ सके, इसका कनेक्टिंग छूट जाएगा, इससे केंद्र से इसका छूट जाएगा और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लाल दानव है, लाल दानव है, यहाँ देखिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है सबको, लेकिन ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ देखिए लाल वाला ऊर्जा है, अभी ऊर्जा निकल रहा है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। तो यहाँ अभी भी संलयन हो रहा है, इस सब में संलयन हो रहा है, लेकिन बीच में नहीं हो रहा है। अभी संलयन ऊर्जा बाहर की तरफ जाता है, आपको ऊर्जा बाहर की तरफ फैला रहा है, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, ऊर्जा बाहर की तरफ फैला रहा है। और यहाँ ऊर्जा है ही नहीं, बीच में है ही नहीं ऊर्जा, केंद्र में ऊर्जा है ही नहीं, अब बाहर ऊर्जा है और ऊर्जा फैला रहा है, और केंद्र में ऊर्जा नहीं है। केंद्र में क्या है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है, अब बाहर परत में ऊर्जा है, ऊर्जा फैला रहा है। एक वक्त आगे जब फैलते फैलते ऊर्जा इसको छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा निकलेगा और ऊर्जा छोड़ के अंतरिक्ष में इसको भाग जाएगा, इन अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। अभी बच जाएगा केंद्र, ये केंद्र बच जाएगा, तो इसमें इस बार हाइड्रोजन का नहीं हीलियम का संलयन होगा। ये वाला परत इसको ऊर्जा, ये वाला ऊर्जा जो निकल रहा है ऊर्जा इसको छोड़ के भाग जाएगा, अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, अंतरिक्ष में भाग जाएगा छोड़ के, बच जाएगा सिर्फ हीलियम वाला, एक केंद्र बच जाएगा। यहाँ पे हीलियम की संलयन होगा और अंतिम बारी चमकेगा। यहाँ लगभग 95% ऊर्जा का खपत हो चुका हो रहेगा, थोड़ा सा बचेगा, हीलियम का संलयन होगा और अंतिम बार चमकेगा, इसलिए इसे श्वेत बाउन कहते हैं। दूसरा देखते हैं विशाल लाल दानव। एक आपने देखा अरतारा छोटा है तो छोटा लाल दानव बनेगा, और इसमें क्या होगा, केंद्र का ऊर्जा ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी, लेकिन यहाँ अभी भी ऊर्जा है। ये वाला जो बाहरी परत है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला ऊर्जा फैला रहा है, तो ऊर्जा इसको छोड़ के भाग जाएगा और बच जाएगा सिर्फ ये वाला सिर्फ बच जाएगा।
यहाँ हीलियम का संलयन होगा, अंतिम बार चमकेगा ही, इसे श्वेत बावन कहेंगे। और तारा बड़ा है, बड़ा तारा तो विशाल लाल दानव बनेगा, विशाल लाल दानव, विशाल लाल दानव बनेगा और इसमें विस्फोट होगा। विशाल लाल दानव में इसमें विस्फोट होगा। अब विस्फोट होने के बाद सुपरनोवा बनेगा, सुपरनोवा। सुपरनोवा बनेगा और इसी सुपरनोवा से ये सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तथा ब्लैक होल बनाएगा। अगर छोटा तारा है तो इसका बाहरी परत से ऊर्जा की वजह से छोड़ के भाग, ऊर्जा फैला रहा है तो इसको फैलाता ही छोड़ के भाग जाएगा, इसको बच जाएगा सिर्फ केंद्र वाला। तो श्वेत बावन अंतिम बार चमकेगा, श्वेत बावन होएगा, अंतिम बार चमकेगा, श्वेत बावन हो जाएगा। इससे 90% ऊर्जा खत्म रहेगा। और बड़ा तारा है तो ये बड़ा विशाल लाल दानव बनेगा। विशाल लाल दानव, सिर्फ लाल दानव। इसमें विस्फोट होगा और सुपरनोवा बनेगा। इससे न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन तारा क्या है? जो लगातार न्यूट्रॉन छोड़ता है उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अगर यही न्यूट्रॉन अगर रुक रुक के छोड़े तो उसे पल्सर बोलते हैं। अगर लगातार न्यूट्रॉन छोड़ता है तो न्यूट्रॉन तारा, अगर रुक रुक के छोड़ता है तो पल्सर। आगे बच गया ब्लैक होल। ब्लैक होल हम आपको कल बताएंगे विस्तार में कि ब्लैक होल क्या है। और जिससे जब सूर्य का ऊर्जा ख़त्म हो जाता है तो लाल अपना भी एक तारा है सूरज, उसका भी ऊर्जा ख़त्म होगा तो भी एक दिन लाल दानव बनेगा। और लाल दानव जैसे ही बनेगा तो अपने अगल बगल के जितने ग्रह, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, सभी ग्रहों को अपने में से खा जाएगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा। आगे हम इसको कल बताएंगे विस्तार से किस तरह सूरज अपना लाल दानव बनेगा तो क्या होगा, किस ग्रह पर प्रभाव पड़ेगा, कितना ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।